गाइस, वेलकम टू निश क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। अगर हमें कोई दो पॉइंट्स गिवन है और हमने उनके बीच डिस्टेंस फाइंड करना है कि उनके बीच कितना डिस्टेंस है, ग्राफ पे जो लाई करते हैं उनमें कितना डिस्टेंस आएगा। तो मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b के x2 एंड y2। अब हमने ए बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब x2 कोऑर्डिनेट में से x1 कोऑर्डिनेट माइनस करके उसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस ऐसे ही y2 में से y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट कोई भी लेट कर सकते हो आप। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 4। लेकिन इसके नीचे ये ध्यान रखना कि आप x1 y1 में कंफ्यूज मत होना। ये पॉइंट x1 और y1 है, ये x2 एंड y2। तो मैंने इसको अलग अलग लिख लिया। x1 पॉइंट 2 है, x2 पॉइंट 1 है, ऐसे ही y1 पॉइंट 3 है, y2 पॉइंट 4 है। इससे आपकी फार्मूला में कभी भी गलती नहीं होगी जब आप ऐसे लिख लोगे। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? x2 में से x1 माइनस करके, x2 कितना है 1, x1 कितना है 2, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही y2 में से y1 माइनस कर दो, 4 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। 1 में से 2 माइनस करेंगे -1 आएगा, -1 होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 3 कितना आएगा 1, -1 की स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ऐसी 1 की स्क्वायर 1 होती है। तो 1 और 1 ऐड किया, कितना आया 2। तो हमारा जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच कितना आ गया, √2 यूनिट्स। नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला तुमने कहाँ अप्लाई करना है? जब हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, उसके दो एंडिंग पॉइंट्स भी गिवन है। एंडिंग पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए पॉइंट के x1 y1 एंड बी पॉइंट के x2 y2। इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट है p, कोई भी लेट कर सकते हो, वो इसको किसी रेशो में डिवाइड करता है। हमें नहीं पता कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, हमने लेट कर लिया m1 और m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम इस पॉइंट के जो इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करता है, हम सेक्शन फार्मूला की हेल्प से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे लेट कर लिए मैंने कि p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन है, x एंड y हैं। तो हम सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? ये हमारा फार्मूला है सारा, m1 की x2 से मल्टीप्लाई, प्लस m2 की x1 से डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कॉमा ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे ही y वाला आएगा, m1 y2, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो कैसे आएगा? मान लो एक पॉइंट a है, एंडिंग पॉइंट लाइन सेगमेंट का, एक p है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5, और p पॉइंट है जो इसको 1:3 में डिवाइड करता है। मतलब ये हमारा m1 और m2 हो गया, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2। तो p के हमने कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट कर लिए कि p के कोऑर्डिनेट्स x y हैं। तो अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमने m1 x2 की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तुम इसके नीचे ज़रूर लिख लेना कि x1 कौन है, y1 कौन है और m1 m2 कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो वो हमने पुट कर दी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 2 द 6 ओवर 3 प्लस 1 4, 5 1 द 5 प्लस 3 3 द 9 अपॉन 3 प्लस 1 4। ऐसे ही हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। जैसे 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, 9 अपॉन 4, ये हमारा हो गया 14 अपॉन 4। ये कट नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, और ये हम 2 के टेबल पे कट कर सकते हैं। इसका आ गया 7/2। तो जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 1:3 में डिवाइड करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कौन से आए हैं, 9/4 एंड 7/2। मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो 9/4 है और जो y कोऑर्डिनेट है वो 7/2 है। इससे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, टू फाइंड रेशो फाइंड करनी है। इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट गिवन, हमें किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। मान लो p पॉइंट है, वो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड 10, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 6 एंड -8। p के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी अब हमें गिवन है
कि जो P पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, लेकिन हमने रेशो फाइंड करनी है कि कौन सी रेशो में P पॉइंट AB को डिवाइड करता है। तो हमने लेट कर लेना है हमेशा कि ये जो पॉइंट है उसको K/1 में डिवाइड करता है, जो ये लाइन है AB। तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ऐसे ही जब हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे ये भी P के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। ये यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर ली m1 x2 m1 जो भी हमारे पास था फार्मूला, तो ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व किया, 6 को k से मल्टीप्लाई किया, 6k -3 अपॉन k+1, ऐसे ही -8k + 10 अपॉन k+1। अब तुम्हें पता है दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो x का कोऑर्डिनेट है वो x के इक्वल होता है और y वाला y के। अब हम कैसे लिख सकते हैं, जो x वाला -1 है वो किसके इक्वल होगा, इसका x कोऑर्डिनेट कौन है, 6k -3 अपॉन k+1। ऐसे ही इसका y वाला कोऑर्डिनेट 6 है और इसका ये वाला, इन दोनों के इक्वल रख दिया। इन दोनों साइड्स में से तुम किसी भी एक साइड को सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब रेशो फाइंड कर सकते हो कि कितनी रेशो में डिवाइड करता है। जैसे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6k -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम आ गया। -1 को k से किया -k, -1 को +1 से किया -1। ऐसे ही k इधर आके प्लस हो गया और 3 उधर जाके प्लस हो गया, तो 6k + 1k 7k हो गया, -1 + 3 कितना हो गया 2। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/7। मतलब हमने क्या रेशो लेट की थी, K/1, तो यहाँ पे 2/7/1, मतलब हमारे पास क्या आ गया 2/7। इससे रिलेटेड ही हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। अगर मान लो ये वाला पॉइंट है जो P वो लाइन के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, वैसे तो देखो किसी भी रेशो में डिवाइड करता है, लेकिन अगर सेम रेशो में डिवाइड करे मतलब 1/1 में AP भी उतनी होगी PB भी उतनी होगी, मतलब सेम वैल्यू है दोनों की। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके x2 y2, तो हम P के कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, x1 और x2 का प्लस कर दो, उसको 2 से डिवाइड, y1 और y2 का प्लस करके 2 से डिवाइड। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। जैसे कोई पॉइंट है A एंड B लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट्स हैं, A का कोऑर्डिनेट्स है 2 और 5, B के हैं 6 और 6। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। x1 में x2 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, y1 में y2 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो हम जो सेंटर में पॉइंट आता है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और इसका 6, तो 2 और 6 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट 5 है, इसका y कोऑर्डिनेट 6 है, 5 + 6/2। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 6 + 2 8 आ गया हमारे पास, 8/2 4 आ गया। ऐसे ही 6 + 5 11/2, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।